राधे राधे प्यारे बच्चों। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं आज। हम लोग क्या 8.1 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 8.1 के 5वें क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे आज। बात समझ रहे तुमको। और देखो तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एंगल ए तथा एंगल बी, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। अब तुमको समझा दे, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या है बेटा जी, न्यून कोण है। तो तुमको न्यून कोण का मतलब बता दें। देखो सुनो ध्यान से, न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनका मान 90 अंश से कम होता है। मतलब 90 अंश पे समकोण हो जाएगा और समकोण के ठीक जितने भी नीचे हैं सभी कोण सबके सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इसके कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए और एंगल बी ये सब 90 से कम है दोनों। कितनी बातें हो गई। तथा कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर है कास बी के। तो कह रहा है तुमसे कि सिद्ध कर दे भाई कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। पहले बोला कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, फिर बोल रहा है कि कास ए बराबर है कास बी के। तो कह रहा है सिद्ध कर दो कि दोनों न्यून कोण आपस में क्या है, बराबर है। आओ देखते हैं ना फटक से। तो हम तुमसे बताए थे एक बात, याद है? नहीं याद रहता मेरे बच्चों को। ठीक है, हम याद दिला दे रहे हैं कि कुछ भी करना यार समकोण त्रिभुज जरूर बनाना। ठीक है, तुम एक समकोण त्रिभुज बनाओ पहले फटाक से। ठीक, ऐसे। अब देखो अगर ए और बी दोनों न्यून कोण है ना तो आप कोण को मानिएगा ए हो गया ए हो गया बी, मतलब ए कोण हो गया, ए आपका बी हो गया। तो यहाँ पे जो समकोण कोण मानेंगे आप, समकोण जो है वो कौन होगा, सी। फटाफट कहती बातें समझ आ रही। तो अब सुनो ध्यान से और अच्छे से सुनो। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई, हो गया। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं। ए सी बी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके पहले अच्छा जितना हम लोग क्वेश्चन करते थे ध्यान रखो, हम लोग बी को हमेशा क्या मानते हैं, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि ए भी न्यून कोण है बेटा, तो आप बी को समकोण नहीं मान सकते, तो सी को हमको क्या मानना पड़ेगा, समकोण मानना। कहती बातें समझ में आ रही। और तुमको पता है ये बातें पिछली वाली वीडियो में बताए हैं कि जिसको आप कोण मानिएगा उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। जिसको आप कोण मानेंगे उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। और समकोण के ठीक सामने का कौन कहलाता है, कर्ण। और बच्चा जो बच गई वो कौन है, आधार। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तुमसे कह क्या रहा है वहां पे कास ए बराबर आपका क्या है, कास बी। तो अच्छा सोचो, लाल बट्टे कक्का को याद, रिवीजन करा दे तुमको। लाल बट्टे कक्का याद करो। ए किसका है, साइन का। ए किसका है, कास का। ए किसका है, टैन का। ए किसका है, काट का। ओ माय गॉड। ए किसका है, सेक का। और ए किसका है, कोशेक का। इतनी बात हो गई तुमको फटाफट। अब समझो ध्यान से, जो चीज दिया है या कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वो सब रफ है उधर, ठीक है, या फिर साइड में करिएगा उसको। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है तुमसे कि कास ए बराबर कास बी। इतनी बात हो गई ना बेटा, कास ए बराबर कास बी। तो एक बार देखिए कास के साथ ए कोण को लिया है और एक बार कास के साथ बी कोण को लिया है। तो मतलब हम एक बार ए को जब कोण मानेंगे, सुनिए अच्छे सुनिए, जब इस ए को कोण मानोगे मेरे बेटा तो इसके ठीक सामने वाला ए हो जाएगा लंब, समकोण के ठीक सामने का हो जाएगा कर्ण, बकिया जो बचा है हो जाएगा आधार। क्या इतनी बातें नहीं समझ में आपको? ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब। तो अब बताओ जरा, कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, एसी, मतलब एसी बटे कर्ण कौन है बेटा जी, ए बी बराबर कास बी। मतलब अब बी को कोण मान रहा है। जब तुम इसको कोण मानोगे तो बेटा यहाँ पे अब लंब कौन हो जाएगा, एसी लंब हो जाएगा। ठीक है, तब बताइए कर्ण तो बदलता नहीं, तो आधार कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन, बीसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है यहाँ बेटे, ए बी।
अब देखो ए बी अभी दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, और यहां से बचा ए सी बराबर 20। क्या बचा है, ए सी बराबर 20। क्या इतनी बात समझ आ रही तुमको? तो ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी जो है बी सी के बराबर है, मतलब जो तुम्हारी ए सी है, ए सी ए वाली भुजा, बी सी इस वाले भुजा के क्या है, बराबर है। तो तुमको मालूम है त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितनी बातें समझ रही? मतलब त्रिभुज के नियम से बराबर भुजाओं के, मतलब जो भुजाएं आपकी बराबर है, मतलब जैसे AC और यहाँ पे सिद्ध कर दिया हम लोग BC, दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ठीक है, एंगल A, देखिए ध्यान से, तो AC के ठीक सामने की भुजा B और BC के ठीक सामने की A, अतः एंगल A बराबर एंगल B। और इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, इति सिद्धम। इतना ही आपको करके आना है बोर्ड में, कोई दिक्कत इसमें है? सारी बातें समझ में आ गई? आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लीजिए। देखो बच्चों, अब जो है तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब cot थीटा बराबर 7/8 दे करके तुमसे पूछ रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये पहले नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है तुमसे cot स्क्वायर थीटा का मान। मतलब पहला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है यार। क्या कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो और तुमसे इन सब का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एकदम आसान है, देखो कैसे लगता है। हम क्या तुमसे बताएं यार, कुछ भी दे सॉल्व करिए, ठीक है। अरे आप लिखिए, या एक काम कर लिए, हमेशा लिख दिया करिए यहाँ पे गिवन दैट, सॉल्व में गिवन दैट, मतलब दिया का है तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो तुमको पता है कि लाल बटे कक्का, इसे भूल न जाना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या है भाई, साइन कास टेन काट, मतलब आधार बटे लंब। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं आधार बटे लंब। मतलब क्या है कहने का कि आधार जो आपका दिया है वो है 7 और आपका जो लंब है वो कितना है, 8। हो गई इसके मतलब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा, 7, और लंब कितना है आपका, 8 है, ठीक है। इतना बना लिए फटाक से, इतना बातें समझ आ गई सबको। अब क्या करो, अपना वही फंडा सर मुझे आता है कि तुरंत बनाना एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह हमारा थीटा कोण है और यह है ABC, और यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री। तो मान लोगे कि एंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल नहीं त्रिभुज, त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री। हो गया बेटा। अब बताओ, अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने कौन होगा, अगर कोण थीटा है इसके ठीक सामने कौन होगा, लंब होगा, ठीक है। और समकोण के ठीक सामने का कौन होगा, कर्ण होगा, और जो बच गया है वो कौन होगा, आधार होगा। तो जरा बताओ मेरे बच्चे, अच्छे से बताओ कि बताओ, ये ब्रैकेट काहे लगा रहे हैं, इसको मत लगाइएगा, ठीक है। आधार कितना है 7, तो A = 7, लंब कितना है 8, और कर्ण हमको पता नहीं है। अब किसको यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो बताइए फटाफट, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC तुमको निकालना है, उसको रहने दो। BC कितना भाई साहब 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, और प्लस AB कितना 7 है, 7 का स्क्वायर कर दो। तो
AC स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा, 88 है 64 और प्लस 7 सत्ते 49, तो AC स्क्वायर इक्वल टू जोड़ दो 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 113 किसी का वर्गमूल है नहीं है, तो सीधे हो गया AC बराबर √113। कहते हैं बातें मिल गई सबको, बात समझ में आ रहा है बेटा, मिल गया ना AC बराबर 113। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको, अब चलो आगे। तो AC जो आपका मिल गया बेटा जी, ये क्या हो गया, जो आपका कड़ है ये कितना मिल गया, कड़ इक्वल टू √113, इतना मिल गया फटाफट। देखो आगे काम करते हैं। चलो देखो बच्चों, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग हल करते हैं पूरा, मतलब क्या हो गया कि आपके पास कड़ मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, अब क्या चाहिए भाई। अब हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो दिया है गिवन में पहला नंबर क्या दिया भाई साहब तुम्हें, कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अब पूरा के बटे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। जरा देखना ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, जरा एक फार्मूला इधर दे देते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा में थोड़ा सा आपको ये अलग पॉइंट है, क्या है बेटा जी, कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट जी, तो वही का है, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन है, नीचे वो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे कॉस है, तो हम सीधे सीधा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब पूरा के बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो ध्यान से, देखो बच्चे मेरे ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए साइन की वैल्यू क्या होगी जी। साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, कौन है, साइन है। लंब कितना है 8, कड़ कितना है 1, करड़ी में 113, तो क्या हो जाएगा बेटा 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर पूरा, ठीक है। फिर 1 माइनस काश को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आधार बटे कड़, आधार कितना है 7, कड़ वही है √113, तो 7 अपान इन √113 का होल स्क्वायर। जरा सोचिए 1 माइनस, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मिटा के नीचे से लिखे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और कड़ी का स्क्वायर मतलब कड़ी जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो 113 अब पूरा के बटे 1 माइनस 7 सत्ते 49 बटे 113। जरा सोचो मेरे बच्चे, इसका लसा ले लो तो क्या हो जाएगा 113, नीचे से भी लसा होगा और ऊपर से भी, क्या नीचे ऊपर दोनों से 113 लसा होगा, 113 के पॉइंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 113 माइनस 64 अब बटे, अब पूरा के बटे 113 और फिर 113 माइनस कितना बेटा 49, अब पूरा के बटे 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया। अब 113 में से हम किसको घटा दे 64 को, तो 113 माइनस रफ्कार कर लें, ठीक, किधर करें, इधर ही, चलो आप यहीं पे रफ्कार कर लेते हैं। 113 माइनस 64, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4, 49, ठीक है, और 113 में से 49 घटाओ, 113 माइनस 49, 13 में से 9 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 4 और 10 में से 6 64, 113 में से 64 घटाए तो 49 आ गया, ठीक है, और 113 में से 49 घटाए तो 64 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे 49 बटे 64 आपका हो गया आंसर। कितना हो गया 49 बटे 64। अब बेटा यहीं पे ना दूसरा वाला देख लेते हैं, जगह क्या मतलब है, तो 49 बटे 64 आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा तुमसे बोल रहा है कि काट स्क्वायर थीटा, जरा काट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर जी, और काट थीटा क्या होता है साइन कास टेन काट, आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो क्या हो गया 7 बटे 8 का होल स्क्वायर,
तो टोटल 7 सत्ते 49 और 8 अट्ठे 64, दोनों आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया तुमसे। कह रहा है कि यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तुमको सिद्ध करना मतलब दिखाना है, जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। कितनी बातें मेरे समझ में। कह रहा है कि अगर ये 3 कॉट ए बराबर मतलब 3 कॉट ए बराबर 4 है, तुमको इसके बराबर इसको दिखाना, मतलब दोनों को चेक करना कि सेम है कि नहीं है। तो तुम्हें आओ सॉल्व करते हैं यार, देर किस बात की। ठीक है, बताओ गिवन दैट में क्या है जी। गिवन दैट में क्या है, 3 काट ए बराबर 4, तो बताओ काट ए बराबर क्या हो जाएगा जी 4/3। और काट ए का रिलेशन क्या होता है, लाल बट्टे कक्का मतलब आधार बट्टे लंब, ये ना होता है जी, लाल बट्टे लाल एल बट्टे के ए, आधार बट्टे लंब। मतलब हम कह सकते हैं A/L। ठीक है, तो बताइए इसका कहने का मीन्स क्या है कि जो तुम्हारे पास आधार है वो कितना है 4 है, और जो तुम्हारे पास लंब है वो कितना है 3 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, फटाफट। तो बेटा आधार दिया लंब दिया, कड़ निकाल ले फटाक से। तो समकोण त्रिभुज के बिना कहां से निकलेगा जी। तो मान लीजिए फटाक से कि ए है कोण, ए बी है और ये आपके पास क्या है सी है, और इसका देखिए ए 90 बी को 90 डिग्री मानोगे तो इसके ठीक सामने का क्या कहलाएगा, कड़ कहलाएगा। और कड़ तुमको पता नहीं, और लंब कितना कोण ए मानोगे तो इसके ठीक सामने का लंब, और एल बराबर है 3 और आधार ए बराबर कितना है 4 है। तो अब तुम क्या करो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो फटाक से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर जी। तो AC स्क्वायर बराबर BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फटाक से। तो AC स्क्वायर बराबर 3 त्रिके 9 4 चौके 16 16 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर कहाँ से करी मास्टर 25। तो बताओ AC बराबर कितना मिल जाएगा, कड़ी में 25। ठीक है, तो सीधे सीधे AC बराबर कितना मिल जाएगा 5। AC कितना मिल गया बेटा 5, मतलब कड़ कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया। कितनी बातें समझ आ रही है, कड़ कितना हो गया 5। अब तुमसे क्या कह रहा है, चलो अपना काम करो। तो कह रहा है बेटा तब तुम क्या करो, अपना अपना काम करो। तो क्या काम करना है सर, कुछ नहीं बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर काट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया, तब तक करो अपनी बंदूक लोड कर ले, मतलब स्याही भरने के थे। डर गए का, ओहो नहीं नहीं डरते नहीं हैं, स्याही वाही लोड होगी तब तो काम होगा। ठीक है, बन गया इतना लोडेड। अब देखो अब चलो काम करते हैं। ठीक, 1 माइनस टेन ए, टेन का क्या होता है बेटा लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, तो हम कह सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, बराबर काट स्क्वायर ए। तो काट क्या होता है जी, काट आपका होता है क्या आधार बट्टे, बोलो ना यार काट क्या होता है, अरे काट का वैल्यू दिया है जी। काट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3, लिखिए ना पूरा। तो 4/3 का काट, अरे मास्टर साहब गड़बड़ हो गया सर, काट नहीं है यहाँ पे कास है, सॉरी यहाँ पे क्या है कास है, कास स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, सॉरी गलती से हो गया। तो कास का क्या होता है बेटा, कास का क्या होता है बताओ लाल बटे कक्का से जी, कहीं नहीं लाल बटे कक्का कहीं नहीं लिखे। तो क्या होता है सीधे देख लो, लाल बटे कक्का एल बटे कक्का मतलब आधार बटे कड़। तो आधार कितना है 4 है और कड़ कितना है 5 है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस
साइन, साइन का क्या होता है द लाल बटे कक्का, लंब बटे कड़, लंब कितना है 3 है, अकड़ कितना है 5 है, 3/5 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम अगर होंगे तो इन दोनों की वैल्यू भी सॉल्व करने पे सेम आएगी बेटा, बस यही मतलब है। तो बताओ 1 माइनस 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16 और 1 प्लस 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16 इक्वल टू 4 चौके 16/25 माइनस 9/25। आओ जरा देखो ध्यान से, अब क्या करना है तुमको, 16 का 16 माइनस 9 अब पूरा के बटे 16, 16 का 16 प्लस 9 अब पूरा के बटे 16 बराबर, दोनों का लॉस सेम है तो 25 तुम्हारा यहाँ सेम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 16 माइनस 9। तो जरा 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 देखो, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बेटा जी बताओ ना यार, 16 में से 9 कितना आएगा बोलो जी 7, तो डर कर रहे हो, और 16 9 25 बराबर 16 में से 9 जाएगा 7 और बटे 25। ओ माय गॉड, दोनों सेम, 1 इक्वल टू 1, मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं। तो कह सकते हैं हम कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, प्रूव हो गया। ठीक है, बना लीजिए इतना।